आइए दोस्तों, आपका स्वागत है पाइल्स फ्री लाइफ में। मैं आपका डॉक्टर गौरव शर्मा, विदिशा मध्य प्रदेश से। मैं आपको पाइल्स और उससे संबंधित बीमारियों और उससे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके बारे में बीच बीच में जानकारी देकर आगाह करता रहता हूँ। उसी कड़ी में मैं आज आपको एक ये बात बताना चाहता हूँ कि हमें रेक्टम से संबंधित कुछ भी चीज़ है, रेक्टम से संबंधित कोई भी बात है, तो क्या हमें उसका बीमारी बन गई है या फिर सिर्फ हमारे मन का वहम है। जैसे किसी को गुदाद्वार में खुजली होती है या दर्द होता है, तो क्या वो पाइल्स या फिर कोई उससे संबंधित बीमारी बन गई है? जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है। लैट्रिन के रास्ते पर खुजली होना, हल्का दर्द होना, हल्का जलन होना या कभी हल्का ब्लड आना, यह कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं है। ये यदि बार बार होता है तो फिर उसका चेकअप कराएं, उसकी जांच कराएं। कभी कभी जलन दर्द होना हार्ड मोशन जाने की वजह से हो सकता है, कभी ब्लड आना भी टाइट लैट्रिन जाने की वजह से हो सकता है। टाइट लैट्रिन जाने की वजह से गुदाद्वार पे रेशेस बन जाते हैं, उसमें से छिलाव की वजह से थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है। कृपया इससे घबराएं ना, या डाइट चेंज करने की वजह से अपने आप ही ठीक हो जाता है। हम इस चीज़ से घबरा कर और मेडिकल से दवाई लेके खाते रहते हैं, या फिर अनुभवहीन डॉक्टर से जो इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं उनसे दवाई लेकर खाते हैं, तो यह भी गलत है। जो डॉक्टर इस चीज़ को दूरबीन द्वारा, प्रोक्टोस्कोप द्वारा चेक करते हैं, उन पर ही विश्वास कर और उसका ट्रीटमेंट कराएं। छोटी मोटी चीज़ के लिए अननेसेसरी जो है मेडिकल से लेकर दवाई ना खाएं, अपनी डाइट में चेंज करें। एक लैट्रिन के रास्ते पर कोई भी नारियल का तेल या फिर कोई ऐसे लुब्रिकेंट लगाएं जिससे कि हार्ड मोशन ना जाए और वो जलन की जगह कम हो जाए। हम घर पर बैठकर भी इसका उपचार एक बाथ टब में सिकाई कर सकते हैं, या फिर जो है नारियल का तेल लगाकर भी उस जगह को मॉइस्चराइज करके भी उस जगह को बच सकते हैं। हो सकता है गुदाद्वार पर आपको इचिंग हो, जिसको फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। किसी को सामान्य इचिंग भी हो सकती है, किसी को फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन में थोड़ा एक इलाज की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है। सामान्य इचिंग में कोई भी ट्यूब लगाकर उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि गुदाद्वार में छोटी चीज़ होने पर उससे घबराए ना। गुदाद्वार की बीमारी बिल्कुल कम से कम दवाओं के द्वारा बहुत ही अल्प समय में पूरी तरह से ठीक की जा सकती हैं। पहली बात तो ये देखना है कि आपको बीमारी है भी कि नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि जो है अननेसेसरी सोच कर अपने दिमाग पर उस बीमारी का वहम ना बनाएं। हो सकता है कि आपको वो बीमारी हो ही ना। ठीक है, थैंक यू।